कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बेहतर और बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो आज आप सभी के लिए मैं लेके आया हूं बहुत ही शानदार और जबरदस्त एक सेशन, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप 20 डेज में आप सीयूटी पीजी एलएलबी का एग्जाम यहां पे पास कर पाएंगे। तो आप सभी को ये सेशन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे मैं बताने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं वो मास्टर प्लान को। सबसे पहले यदि हम बात करें, आपका यहां पे आता है 20 डेज का स्टडी प्लान, जिसमें हम बात करते हैं डे 1 से लेके 5 तक आपका क्या होगा, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। आपको अपनी जो फाउंडेशन है वो आपको यहां पे स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि जब तक आपको यदि ऊंची बिल्डिंग बनानी है तो फाउंडेशन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो वो कैसे आप क्रिएट करोगे, अब वो होगा आपका सिलेबस। आपको पूरा का पूरा इंटायर सिलेबस, जी हाँ, आपको 5 दिन में कवर करना पड़ेगा। आप सभी को पता है ये हमारा सिलेबस है। मैं आप सभी को यहां पे जैसे दिखाना चाहता हूं कि टोटल 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और एक क्वेश्चन सही करने पे, हर एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और यदि आपके क्वेश्चन गलत होते हैं तो 1 मार्क्स नेगेटिव यहां पे कट जाएंगे। तो यहां पे आपका जनरल पेपर में आपके पास आएगा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन या फिर हिंदी पाठ बोधन। यहां पे सारे के सारे टॉपिक्स को आपको इन 5 दिनों में कवर करना है। साथ में यदि बात करें तो जनरल नॉलेज अवेयरनेस, यहां पे आपके सारे के सारे टॉपिक्स लिखे हुए, जैसे साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, लीगल हो गया, ट्रेड हो गया, सारे के सारे टॉपिक्स हैं, इनको आपको यहां पे फिनिश करना है। कंप्यूटर बेसिक, ये मेरा टॉपिक है, ये मेरा सब्जेक्ट है, तो यहां पे आप सभी को ये सारे के सारे टॉपिक यहां पे फिनिश करने हैं। वैसे मैंने आपके बहुत सारे वीडियो इन सारे टॉपिक्स पे बनाए हुए हैं, आप उसको यदि एक बार देख लेते हैं तो ये आपके टॉपिक्स 5 दिन में क्या, आपके 2 दिन में ही कंप्लीट हो जाएंगे। यदि बात करें इसके बाद जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, तो जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो यहां पे आपके पास क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, सारे के सारे मैथ से रिलेटेड आपके पास टॉपिक्स हो गए। इसके बाद यदि आप थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो आपके पास पार्टनरशिप है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सारी जनरल एप्टीट्यूड में आ जाएंगे। इसके बाद देन लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे आपका रैंकिंग, लीनियर अरेंजमेंट, सारे के सारे यहाँ पे टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये इंटायर जो टॉपिक्स हैं वो आपको 5 डेज में कंप्लीट करना है, कवर करना है। आप सोच रहे हो सर ये कैसे करेंगे, इसके लिए हम आप सभी के लिए रफ्तार 2.0 बैच लेके आ चुके हैं। आप सभी रफ्तार 2.0 बैच में एडमिशंस ले सकते हैं, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाए और ये कोर्स आप आराम से बहुत जल्दी यहाँ पे फिनिश कर सके। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो हमने यहाँ पे अपनी बिल्डिंग को क्या कर लिया, स्ट्रॉन्ग कर लिया। पूरा का पूरा सिलेबस आपका यहाँ पे कवर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं डे 6 से लेकर 12 तक। अब यहाँ पे आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी फोकस पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि स्पीड कैसे बढ़ेगी रिवीजन करने से। यदि आप अपने जितने भी आपके टॉपिक हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, यहाँ पे यदि बात करें जनरल अवेयरनेस हो, या फिर कंप्यूटर की बात करें, या फिर हम बात करें आपके जनरल एप्टीट्यूड की, या फिर हम लॉजिकल रीजनिंग की, इन सब के यहाँ पे आपको रिवीजन्स करने, कंटिन्यू आपको यहाँ पे रिवीजन करके रखना है 6 से लेकर 12 तक। और साथ में आपको यहाँ पे टेस्ट देना है, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट भी देना शुरू कर देना है, जिससे कि आपके हर एक टॉपिक जो आपने तैयार किया है उसको आपको पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पे आंसर्स आप कर पा रहे हो क्वेश्चंस के, और उसको एनालाइज भी करना है। साथ में आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट भी देना शुरू कर देना है, एक मॉक टेस्ट आपको पर डे यहाँ पे देना है। साथ में यदि हम बात करें तो करंट अफेयर जो भी है, करंट अफेयर हो गया, आपका जीके हो गया, उसको आपको यहाँ पे रिवाइज भी करते रहना है, जिससे कि आपका यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो सके, और जो वीक आपके पास कॉन्सेप्ट होगा या वीक टॉपिक्स होंगे, वीक सब्जेक्ट होगा, वो भी आपका स्ट्रांग होगा, क्योंकि रिवीजन से कहीं ना कहीं हमारा जो वीक पॉइंट होता है वो हमारा स्ट्रांग होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है 13 to 18। यहां पे हम क्या करते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे और पूरा फुल यहाँ पे रिवीजन पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा कि 1 से लेके 2 आप कोशिश करिए 2 मॉक टेस्ट डेली दीजिए। आप जब 13 to 18 के रेंज में होंगे, ठीक है, तो जब इस डे के रेंज में होंगे तो आपको 2 मॉक टेस्ट डेली देना है, और आपको इस तरीके से एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखना कंडीशन कि आप एक्चुअल में एग्जाम दे रहे हो। आपको अपने यदि बात करें जहां पे भी आप तैयारी कर रहे हो, घर पे या पे कहीं हॉस्टल पे या कहीं पे भी आप रह के यहाँ पे तैयारी करें रूम लेके, तो वहां पे आपको इस तरीके से एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि आप ऐसा कि आप एक्चुअल एग्जाम हॉल में ही बैठे हुए हो। साथ में आपको जो वीक एरिया है उसको एनालाइज करना है कि कहां पे आप
लैग कर रहे हो, ठीक है, यदि आप कंप्यूटर बेसिक्स में लैग कर रहे हो, तो डेली मेरी 7 बजे यूट्यूब पे क्लास होती है, उसको आप वहां पे आके देखिए, आपका जो कंप्यूटर है वो बेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर वे में एनालाइज करना है और उसको और बेहतर करना है। रिवाइज करने के लिए आपको शॉर्ट नोट जरूर आपके बनाने हैं, क्योंकि रिवाइज आपको देखो, यदि आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे तो आपका जो रिवीजन है वो बहुत फटाफट हो जाएगा, कम टाइम में आप ज्यादा चीजों को रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस आपका एक अच्छा खासा यहाँ पे चैप्टर्स को कंटेन करता है, एक अच्छे खासे यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो उसको यदि आप कम टाइम में रिवाइज करना चाहते हैं तो शॉर्ट नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। साथ में यदि बात करें तो जो मैथ वाला पोर्शन है, ठीक है, उसको आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। रीजनिंग की यदि बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आप लगाते रहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, उससे टाइम आपका मेंटेन रहता है। कंप्यूटर के क्वेश्चंस के लिए आप डेली मेरा यूट्यूब पे क्लास देखिए 7 बजे, वो आपको यहाँ पे बेस्ट आपको यहाँ पे कर देगा और आप कंप्यूटर में पूरे के पूरे मार्क्स लाओगे। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है अब 19 से 20, जो हमारे पास 2 डेज है, जो हमारे फाइनल बूस्ट एंड लास्ट मिनट टिप्स। तो इसमें हम क्या, सिंपल सा टिप्स है, रिवाइज ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड शॉर्ट नोट्स, ठीक है। अब जैसे आपने पीवाईक्यूज लगाए होंगे, नहीं तो आप जरूर पीवाईक्यूज लगा लीजिएगा, तो पीवाईक्यूज को जब आप एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, किससे हर साल सवाल पूछे जाते हैं। 2022, 23, 24 का पीवाईक्यू जरूर लगा दीजिएगा, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इन टॉपिक से तो हमारे एग्जाम में सवाल आते हैं। साथ में आप अपने शॉर्ट नोट्स को क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। एक नया, कोई भी नया आपको टॉपिक आप स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि अब जो भी आपने पढ़ लिया है बस वो आपको याद रहना चाहिए, वो आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओ अपने एग्जाम में, ये आपका मेन यहाँ पे एम होना चाहिए। और इसके बाद आपको सॉल्व करने हैं। वैसे तो मैं आपको बोलूंगा आप 2022 के, 23 के और 24 के, इन तीनों ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व कर लीजिए हर एक सब्जेक्ट के, तो आपको एक पूरा का पूरा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन स्टे काम, स्लीप वेल एंड बी कॉन्फिडेंट, ये बहुत जरूरी है। हेल्थ का भी ध्यान रखना जरूरी है। देखिए, पढ़ाई जितनी जरूरी है उतना हेल्थ भी जरूरी है, तो आप अपने हेल्थ को जरूर ध्यान रखिएगा, जिससे कि आप अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में आप यहाँ पे क्वेश्चंस को कर पाए। नेक्स्ट यदि बात करें बेस्ट बुक की और रिसोर्सेज की बात करें, तो हम हमारे जो वेबसाइट अड्डा 24/7 है, वहां पे यदि आप लॉ एंट्रेंस में जाते हो तो वहां पे आपको पूरी की पूरी बुक का किट मिल जाएगा। अभी तक आपने उस बुक को के किट को मंगवाया नहीं है तो सारे के सारे सब्जेक्ट की बुक्स वहां पे अवेलेबल है, उसको तुरंत फटाफट मंगवा लीजिए। साथ में वहां पे कंप्यूटर की भी बहुत ही बेहतरीन बुक है। और यदि बात करें तो डेली हमारा यहाँ पे आप लोग यूट्यूब चैनल पे आया करिए, जिसमें मेरी भी क्लास 7 बजे होती है, उसको आप देखा करिए, और भी डिफरेंट सब्जेक्ट की होती है, तो उसको आप जरूर देखा करिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से कंटेंट यहाँ पे आपको मिलता रहे और हमेशा अपडेटेड भी रहो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको मेन क्या क्या पॉइंट पे फोकस करना है। हाई वेटेज जो टॉपिक है उनको पहले आपको करना है, ठीक है। आप यदि आप थोड़ा सा ध्यान से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता चल जाएगा किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे यदि हम बात करें अपने कंप्यूटर्स की, तो वहां पे एमएस जो ऑफिस है उससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो हमारा कंप्यूटर का वायरस चैप्टर है उससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंटरनेट का जो चैप्टर है, चाहे वो वेबसाइट हो चाहे वेब ब्राउजर हो, उससे काफी सवाल पूछे जाते हैं। तो ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिससे कि आप हर एक सब्जेक्ट में आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। टाइम योर्स आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है और टाइम मैनेजमेंट का बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी क्वेश्चंस में जब तक आप सॉल्व नहीं हो पा रहा है उसको करते जा रहे हैं। एक फिक्स टाइम रखिए। मैं तो सभी को रिकमेंड करूंगा कि 1 मिनट का टाइम रखिए, जिससे कि आप 75 क्वेश्चंस कर पाए। उसके बाद जो रिमेनिंग 15 मिनट का टाइम होगा, जो सवाल आपसे 1 मिनट में नहीं हुए और जो आपने मार्क फॉर रिव्यू में डाल दिए उसको सॉल्व करिए, जिससे कि आपका वो जो 15 मिनट है उसमें आप आराम से उस सवाल को यहाँ पे डील कर पाओ और उसको सॉल्व कर पाओ, ठीक है। डेली आपको यहाँ पे क्विज देनी है और यहाँ पे आपका जो एफर्ट होना चाहिए वो आपका स्मार्ट होना चाहिए, जिससे और कंसिस्टेंट रहना चाहिए। आपको स्टे कंसिस्टेंट रहना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त हो जाए। तो यदि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप सभी के लिए हम लोग बताने वाले हैं कि भाई आपने अभी तक यदि बुक्स नहीं लिया, मॉक टेस्ट नहीं लिया है, बैच नहीं लिया है, तो फटाफट जल्दी से, ठीक है, इस सेशन के बाद तुरंत जाइए और यहाँ पे रफ्तार 2.0 में एडमिशन्स लीजिए, क्योंकि अब टाइम कम बचा हुआ है और आपका यहाँ पे जो सपना है ड्रीम यूनिवर्सिटी का वो बहुत जल्दी साकार होने वाला है। अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो यदि आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो आप रफ्तार 2.0 में जुड़ सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, आपके पास 20 मॉक टेस्ट हैं, सेशनल टेस्ट है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। मॉक टेस्ट यहाँ पे आपके पूरे के पूरे इंटायर मिल जाएंगे। लीगल रीजनिंग के यहाँ पे क्वेश्चंस
के पूरा का पूरा सेट मिल जाएगा। ई कैप्सूल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आपको ये देखिए कंप्लीट बुक किट आपको देखने को मिल जाएगी और इंग्लिश की भी बुक्स मिल जाएगी। तो ये इसमें से यदि किसी को में भी आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा जो कोड है वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो है MG लाइफ, और MG लाइफ को इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। तो देर मत करिए, फटाफट जल्दी जाइए, क्योंकि एग्जाम के बहुत कम दिन बचे हुए हैं और आपको करने हैं बहुत सारी तैयारी। तो ये देखिए बैच आपको सिर्फ 3835 रुपीज़ में, यदि आपको इतने छोटे से कॉस्ट में यदि आपको BHU और आपको यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी और आपके मनपसंद यहाँ पे कॉलेजेस मिल रहे हैं या यूनिवर्सिटीज़ मिल रही हैं, तो इससे अच्छा यहाँ पे क्या होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी से मुलाकात पेड बैच में भी होगी। तो इस सेशन को देखने के लिए थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कुछ और शानदार टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।